ब्रह्म मुहूर्त का क्या रहस्य है? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार में कोई भी घटना बेवजह घटित नहीं होती है, मगर कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे रात में सोते हुए एकाएक खुद ब खुद आंख खुल जाती है या फिर सुबह जल्दी आंख खुल जाती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल जाती है तो समझ लीजिए कि इसके पीछे दिव्य शक्ति का अवश्य कोई संकेत मिल रहा है और परमात्मा आपसे जरूर कोई अभीष्ट कार्य करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही जीवन उपयोगी परम ज्ञान के रहस्य की ना खत्म होने वाली जिज्ञासा के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। तो आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा राज। एक दिन में टोटल 30 मुहूर्त होते हैं। इन 30 मुहूर्त में कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जब काम करने से आपका काम सफल होता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ मुहूर्त ऐसे भी हैं जब काम करने पर भी आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता और आपका पूरा मेहनत बेकार चला जाता है। लेकिन इन 30 मुहूर्त में एक ऐसा मुहूर्त भी आता है जब कोई भी किए गए काम हमेशा 100% रिजल्ट देता है और इसी टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इस वक्त में उठकर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बावजूद उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। और इसमें सबसे पहली गलती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद वापस सो जाना। ब्रह्म मुहूर्त के पूरे साइंस को जानेंगे, इसका प्रॉपर टाइमिंग क्या है, इस वक्त उठकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वादा है मेरा आपसे। आयुर्वेद के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में हमारा माइंड एक ऐसे स्टेट में रहता है जिसका आप किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त में कोई भी काम एक्सट्रीम एक्टिवनेस के साथ होती है। जिसने जिंदगी में कभी मेडिटेशन नहीं किया वो भी इस वक्त लंबे समय तक बिना किसी एफर्ट के मेडिटेट करने लगेगा। और स्टूडेंट के लिए तो ये टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज़ें भी इस वक्त आसानी से समझ में आ जाती हैं और इस वक्त पे आपकी चीज़ों को मेमोराइज करने की ताकत भी 2 गुना बढ़ जाती है। लेकिन क्यों ये वक्त इतना खास है? आपने देखा होगा पूरे दिन के मुकाबले रात और सुबह को इंटरनेट का स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट मिलता है, क्योंकि उस वक्त एक्टिव यूजर्स कम हैं। सो मोबाइल टावर और आपके बीच ज़्यादा लोग नहीं हैं। इसी तरीके से ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा वक्त है जब ज़्यादातर इंसान सो रहे होते हैं, उनका माइंड यूनिवर्स से डिस्कनेक्टेड होते हैं। जितने भी क्राइम्स है वो रात के समय पे हो चुके हैं और संत और महापुरुष इस वक्त यूनिवर्स से कनेक्ट होता है और यूनिवर्स में अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस को पहुंचाता है। और इन सब का बेनिफिट आप उठाएंगे सिर्फ सुबह उठ के। बस कुछ दिन इस वक्त पे रेगुलर उठने के बाद आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक सही से काम करने लगेगा। योग पुरुष समय सिद्धांत के हिसाब से ये परफेक्ट टाइमिंग यूनिवर्स के कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में वात दोष अभी भी इनएक्टिव फॉर्म में है, इसलिए आप बहुत ही शांत महसूस करेंगे और आपके इमोशंस भी सही से काम नहीं करेंगे। ये एक ऐसा वक्त है जब आपका आत्मा अपने आप को रिचार्ज करता है। इस समय उठने पर आपके मेंटल डेवलपमेंट के साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। लगातार कई दिन इस समय उठने के बाद लोग आपके ऑरा से ही अट्रैक्ट होने लगेंगे। धरती का हर एक क्रिएचर धरती के साथ रहने के लिए बना है। आप जितना नेचर के साथ समय बिताएंगे आप उतना ही मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रहेंगे और जितना आप नेचर के अगेंस्ट जाओगे उतने ही प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में बढ़ते रहेंगे। इसीलिए एक लॉन्ग, हेल्दी और पीसफुल लाइफ जीने के लिए दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करना चाहिए, क्योंकि नींद से उठने की पहली 5-10 मिनट में ही आपके पूरे दिन का टोन सेट हो जाता है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि सुबह उठने वाले लोगों का एजिंग प्रोसेस स्लो होता है एज कम्पेयर जो लेट उठते हैं।
और इरेगुलर एक्टिविटीज में हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो चुका है। सपोज आप हर रोज 10 बजे घर से निकलते हैं अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए, और क्योंकि 10 बजे आपका ऑफिस है इसलिए आप 9 बजे आप अपना बैग और सामान पैक करके तैयार हो जाते हैं। लेकिन सडनली आपको किसी ने कहा कि आपको 10 बजे नहीं, आपको 12 बजे जाना है, और अगले दिन आप 11 बजे तैयार हो गए ताकि आप 12 बजे घर से निकल सके। लेकिन तभी कॉल आता है कि आज 12 बजे नहीं 3 बजे जाना है। अगर ऐसे ही रोज टाइम बदलता रहा फिर आप अपने पूरे दिन को प्लान ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगले दिन आपको कौन से टाइम पे जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी फंक्शन करता है, वो हमें हर काम के लिए पहले से ही तैयार रखता है, लेकिन रोज अलग अलग टाइम पे खाने या सोने की वजह से ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है और अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाता। इसी वजह से आपका स्लीप साइकिल भी बिगड़ा हुआ है और अब आपका ब्रेन आपको प्रिपेयर ही नहीं करता रात को सोने के लिए, और फिर आपको दिन में भी रैंडम टाइम पे नींद आने लगती है। अब साइंटिफिकली समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आखिर क्या अलग होता है। क्रिस्टोफर रैंडलर, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि सुबह जल्दी उठने वाले ज्यादा एक्टिव होते हैं लेट उठने वालों से, और उनके मार्क्स भी एग्जाम में ज्यादा आते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कई लेयर्स से बना है, और ये लेयर्स बने हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे गैसेस से। पूरा दिन ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी और रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही रात होती है ये मॉलिक्यूल्स वापस ठंडे होके नीचे आ जाते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे ये एकदम अपने लोवेस्ट लेवल पे होते हैं। और ओजोन जैसे एलिमेंट्स हमारे ब्रेन स्टिमुलेशन और एंडोर्फिन रिलीज करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो आपका माइंड इस वक्त शांत रहता है और इस वक्त आपको मेंटल पेन भी सही से महसूस नहीं होता। एक और चीज जो साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि स्ट्रेस और ट्रॉमा को कम करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ACTH, वो इस वक्त सबसे ज्यादा रिलीज होता है। अब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें क्या करना चाहिए और किन गलतियों करने से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भी आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है मेडिटेशन। लेकिन आपको नींद से उठते ही मेडिटेशन नहीं करना है, आपको पहले नहाना है और फिर मेडिटेशन शुरू करना है। और ठंड के मौसम में आप नहाना स्किप करके बस अपना हाथ मुंह धो के मेडिटेट कर सकते हैं। और मेडिटेशन करते वक्त आपको बस अपनी सांसों पे फोकस करना है और कुछ भी सोचना नहीं है। अपने दिमाग को एकदम ब्लैंक रखना है। मेडिटेशन खत्म होने के बाद आपको नॉलेज गैदर करना है। नॉलेज गैदर करने से मेरा मतलब है स्पिरिचुअल नॉलेज। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कुछ दिन स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ लेने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, और इस वक्त आप अपने फोन का इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको अपने पूरे दिन की प्लानिंग करनी है और एक पेपर पर वो सब कुछ लिखना है जो आप उस दिन करने वाले हैं। कुछ चीजें जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहीं करना है, अदरवाइज आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला, अपने फोन का इस्तेमाल न करें। नींद से उठते ही फोन चेक करने से आपके पूरे दिन का टोन बिगड़ जाएगा, और वैसे भी हमें इस वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट नहीं जाने देना। दूसरा, इस टाइम पे उठकर कुछ भी खाना नहीं है। तीसरा, हमें इस वक्त उठ के कोई भी एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं करनी है। और लास्ट पॉइंट है कि अगर आपने पिछली रात बहुत लेट खाना खाया हो फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए, क्योंकि वो खाना स्टिल डाइजेस्ट हो रहा होगा और आपके बॉडी में एनर्जी सही से फ्लो नहीं करेगी। एक सवाल जो कई लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद वापस से सो सकते हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि आपने सुबह उठकर जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसको आपको यूटिलाइज करना है दिन भर।
अगर आप वापस सो जाएंगे तो ज़्यादातर एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। सो अच्छा है कि आप रात को ही जल्दी सो जाएं और ब्रह्म मुहूर्त से अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 3 बजे या 4 बजे नहीं है। दरअसल ब्रह्म मुहूर्त सूरज उगने से 1 घंटे 36 मिनट से शुरू होता है और इसका टोटल ड्यूरेशन है 96 मिनट्स। मतलब अगर सनराइज 6 बजे होता है तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा 4:24 पर, जिस वक्त उठकर आप अपने आप को आसानी से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर ज़रूर कर देना।